यूं तो मैं अपने गांव से मुंबई कामकाज के लिए गया था, लेकिन ज्यादातर वहीं पर रहता था। कामकाज करता, जो भी मजदूरी मिलती कर लेता। लेकिन मैं अय्याश बहुत बड़ा था। लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था, मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करता और फिर छोड़ जाता। नशे का तो मैं शुरू से ही आदी था और मैं वहां बाजारू औरतों के पास जाया करता था। उनके साथ बैठकर शराब पीता, नशा करता, जो भी कमाता था बस उन्हीं वेश्याओं पर ही लुटा देता था। न ईश्वर का डर था, न किसी की परवाह थी। जितना कमाता बस उसी गंदगी में उड़ा देता और कभी कभी कुछ पैसे माँ को भेज देता। मेरी जिंदगी की बस यही कहानी थी। 1 साल बाद घर आया तो माँ कहने लगी, बेटा तेरा रिश्ता गांव में ही तेरे पिताजी के दोस्त सुरेश की बेटी अंजलि से तय कर दिया है। मैं हैरान था, माँ अंजलि इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों मुझ जैसे लड़के को अपनी बेटी देंगे। माँ कहने लगी, बेटा अंजलि का पिता कुछ महीने पहले ही दुनिया छोड़ गया। बस माँ है और 5 बेटियां हैं। उनके हालात फिलहाल ठीक नहीं हैं। चलो गरीब की एक बेटी अपने घर आ जाएगी। उन्हें मेरी बुरी आदतों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। खैर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो बहुत खूबसूरत थी। यकीन करें मैं एक भेड़िया नुमा इंसान था। शादी का दिन भी आ गया। अंजलि मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई। वो समझदार बहुत थी। उसका स्वभाव दिल में खुशबू बनकर उतर जाता था। मेरी हर बात मोहब्बत से मान लेती थी। लेकिन हाँ, किसी का मेरी जिंदगी में आने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। 2 महीने बाद ही मुंबई चला गया। वहां जाकर फिर से दोबारा गुनाहों में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ संबंध बना लिए। अंजलि को ना ही कभी फोन करता था और ना ही खर्चा भेजता था। बस रात को बाजारू औरतों के साथ बैठकर शराब पीना, नशा करना। शादी के बाद अंजलि को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। मैं अंजलि के साथ भी बाजारू औरतों की तरह रात गुजारना चाहता था। मैंने कई बार अंजलि को भी शराब पीने को कहा, मगर वो इनकार कर देती, बल्कि उल्टा मुझे ही समझाने लगती कि ये सब गलत है। मगर मैं कब सुधरने वाला था। बस इसी वजह से मुझे अब अंजलि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद ही कॉल करती थी, लेकिन मैं बस हाल चाल पूछने के बाद कह देता, काम पर हूँ, बाद में बात करूंगा। अंजलि मेरा इंतजार करती थी, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, मुझे अंजलि एक बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे। हमारी 3 बेटियां थी। अंजलि की माँ भी गुजर गई थी। मैं अपनी दुनिया में मग्न था। बेटियां और अंजलि मेरी राह देखती, लेकिन मैं अय्याश इंसान ना समझ सका था। जब घर में गरीबी ने आ घेरा, भूख डेरे डालने लगी, तो अंजलि मुझे दिन रात फोन करती, लेकिन मैं इग्नोर कर देता। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर 7 महीने बाद मैं घर गया। सोच कर गया था, बस अंजलि से तलाक लेकर जान छुड़ा लूंगा। घर गया, बेटियां मेरे पास दौड़ते हुए आई कि पापा कुछ लेकर आए होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं खाली हाथ गया था। माँ भी सामने थी। अंजलि रात को मेरे पास आई, कहने लगी, आखिर आप क्यों नहीं समझते? भगवान के लिए छोड़ दें ये सब गलत काम। मुझे चाहे कुछ न दे, मैं कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन इन बेटियों पर रहम खाओ। ये तुम्हारा अपना खून है। देखो इनकी तरफ, कितनी बेबस है बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। मैं तो बस जान छुड़ाना चाहता था। मैंने गुस्से से गाली दी और कहा, अंजलि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुमसे तलाक लेने आया हूँ। इतना सुनना था कि अंजलि के पसीने छूटने लगे। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। महेश ऐसा ना करे, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। वो मेरे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने तलाक के कागजात उसके हाथ में थमाए और घर से तुरंत निकल गया। न जाने क्या हाल हुआ होगा और क्या गुजरी होगी उस पर। मैं बहुत बदबख्त इंसान था। बेटियों को सोता छोड़कर मैं वापस मुंबई चला गया। वहाँ 1-2 लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई थी। शाम गुजरती, दिन गुजरता, फिर मेरा दिल एक बाजारू औरत पर आ गया। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था। बस हर वक्त उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। खैर जैसे तैसे करके मैंने उसे शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन शर्त ये थी कि शादी के बाद हम औलाद पैदा नहीं करेंगे। उसके हुस्न की आगोश में हमेशा रहने के लिए मुझे उसकी हर शर्त मंजूर थी और मैंने उससे शादी कर ली। अपनी बेटियों को पूरी तरह भूल चुका था। ना ही कभी बेटियों का हाल पूछा
और ना ही अंजलि की खबर ली। माँ को भी भूल गया। हर रिश्ते से मैं गुनाहों में डूबा हुआ था। अंजलि पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। मेरी माँ भी अंजलि के साथ थी। सब कुछ अचानक ही तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थी, मम्मी आप क्यों रो रही हैं? अंजलि ने बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? अंजलि क्या बताती, बस चुप हो जाती। न मायके में कोई साथ देने वाला था और ना ही ससुराल में 3 बेटियां थी। ये सफर कहाँ आसान था। दिन गुजरने लगे। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और जरूरत की चीजें चाहिए थी। आखिर हार थक कर महेश की माँ ने कहा, अंजलि बेटी ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए अब मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो दान दिया, लेकिन भला कोई जिंदगी भर यूं तो किसी का सहारा नहीं बन सकता ना, सिवाय उस ईश्वर के। कुछ लोग बस मतलब की खातिर साथ देते हैं। जहाँ मतलब खत्म हुआ तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बेटियां स्कूल जाती थी। अंजलि पढ़ी लिखी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 6,000 रुपये महीने की नौकरी मिल गई, लेकिन 6,000 का वेतन काफी तो न था घर चलाने के लिए। फिर सफर दरिंदगी का शुरू हुआ। कुछ खुद को मर्द कहने वाले अंजलि को हवस की निगाह से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर कुछ लम्हे साथ गुजारना चाहता था। अंजलि को दूसरी शादी का भी कहा गया, मगर इस जमाने में कौन पालता है किसी की बेटियां। सबको एक पत्नी तो चाहिए थी, मगर बच्चियों की कोई हामी भरने को तैयार न था। अंजलि को ऊपर वाले पर यकीन था, ईश्वर उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अंजलि सब्र करती और सब मामलात ऊपर वाले पर छोड़ देती। ये उस ईश्वर की तरफ से एक आजमाइश ही तो थी जिससे अंजलि भी गुजर रही थी। वो भूखी रही, लेकिन किसी से भीख मांगना गवारा ना किया और ना ही किसी बाजार की रौनक बनी। न किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख ऊपर वाले के साथ शेयर किए। फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। ईश्वर ने कर्म किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अंजलि की सास की भी मौत हो गई। काफी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरा डाल लिया। बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गई। अंजलि कपड़े सिलाई, बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टीचिंग सब कुछ करने लगी। ईश्वर ने अपनी दया की छाया उनके सर पर कायम रखी। बड़ी बेटी आरती पढ़ाई में काफी अच्छी थी, वो मेडिकल में चली गई। छोटी बेटियां दोनों बैंकिंग पढ़ने लगी। अंजलि समाज की आंख में आंख मिलाकर एक इज्जतदार औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही। जब जाहिल हमसफर साथ छोड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे बदबख्त मर्द से उस ईश्वर ने बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर जिस्म बेचती है कि पेट की खातिर कर रही हूँ, क्या ऊपर वाले पर यकीन ना रहा था? क्या लगता है वो तुम्हें नहीं देख रहा? क्या आपको नहीं पता था कि रोजी रोटी का वादा उस ईश्वर ने कर रखा है? बुरा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया जाए। सब्र करो, हालात बदल ही जाते हैं। अरे कम से कम ये तो सोचो कि मरने के बाद उस ईश्वर को क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब आपके पास? खैर, अंजलि ने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई। छोटी दोनों बेटियां बैंक में जॉब करने लगी। बड़ी शर्मदार बेटियां थी। फिर किस्मत ने खेल खेला। वो वक्त आ पहुंचा। मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आया था मैं क्या क्या गुनाह करता रहा। शराब पीने की वजह से मेरे फेफड़े गुर्दे खत्म हो चुके थे। मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। डॉक्टर ने बताया बाईपास करना होगा। मैं रात में तनहा बैठा सोच रहा था मैंने कितने गुनाह किए हैं। जिससे दूसरी शादी की थी, वो बाजारू औरत जब मुझे अटैक हुआ तब वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पर हाथ रखा। मेरे सामने वो मेरी मासूम सी पापा पापा कहती बेटियों की सूरत आ रही थी। उनका आहिस्ता से मुझे पापा कहना, अंजलि के साथ शादी का वक्त याद आया। अंजलि की मोहब्बत भरी बातें मुझे समझाना, फिर मेरा तलाक के पेपर उसके हाथ में थमा देना, बेटियों को लावारिस छोड़ाना। मैं तड़पने लगा, मैं रोने लगा। मैंने कितने गुनाह किए, गुनाहों में डूबा रहा। जवानी के नशे में बुढ़ापे की मकड़ियां भूल गया। मैं भूल गया था ऊपर वाले की लाठी को। मैंने मरना भी है ये भूल गया था।
मैं तो अय्याशी में गुम रहा। मुझे कब खबर थी एक वक्त आएगा, जवानी ढल चुकी होगी और वो नीली छतरी वाला कहेगा, हे बीमारी, इसे जकड़ ले, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। दिल में ख्याल आया, चलता हूँ वापस, बेटियों के पास रहूंगा जाकर। मजदूरी तो अब कर नहीं सकता था। कुछ पैसे भीख मांग के इकट्ठे किए और ट्रेन पकड़ी। अपने गांव आया। 20 साल गुजर चुके थे। गांव पूरी तरह से बदल चुका था। मेरे हम उम्र सब बूढ़े हो चुके थे, बल्कि कुछ तो दुनिया ही छोड़ गए थे। मैं अपने घर के सामने गया। वहां बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मालूम हुआ आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है। बारात आने वाली थी। भिखारियों के साथ वहीं बैठ गया। मैंने देखा अंजलि गुलाबी सा सूट पहने खड़ी थी। साथ ही मेरी तीनों बेटियां भी थी। मुझे भला कौन पहचानता। बूढ़ा हो चुका था। दाढ़ी के बाल भी बड़े हुए थे। दिल चाहा जाकर बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाता। मैंने बाप होने का आखिर कौन सा फर्ज निभाया। बारात आ गई, शादी हुई। मैंने बाहर बैठे फकीरों में बैठकर खाना खाया। आंखों में आंसू थे। बेटी रुखसत हो रही थी। दिल तड़प रहा था। मैं उस भीड़ में बहुत करीब चला गया। आरती मेरी बेटी सामने थी। मेरा दिल चाहा सीने से लगा लूं, फूट फूट कर रोना चाहता था। उस भीड़ में अंजलि की नजर मुझ पर पड़ गई। बूढ़ी हो चुकी थी। अंजलि पहली नजर में ही मुझे पहचान गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। अंजलि मुझे आवाज देने लगी। मैंने दूर से ही हाथ जोड़कर माफी मांगने का इशारा किया और बोझल कदमों से वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने अपनी जिंदगी को खुद नर्क बनाया था। मैं मर्द हूं तो बहुत ताकतवर, लेकिन उस नीली छतरी वाले को भूल गया था। मैं बहुत रोता हूं, मौत का इंतजार कर रहा हूं। मैं आज मुंबई शहर में सड़कों पर भीख मांगता हूं। बीमार हो जाऊं तो अस्पताल में लावारिशों की तरह पड़ा रहता हूं। मैं अंजलि को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना तो अच्छा इंसान बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति बन सका और ना ही अच्छा बाप बन सका। दिल चाहता है बेटियों के पास जाऊं, वो मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारे। मैं उनको सीने से लगा लूं, लेकिन मैं बहुत बेबस हूं। मैं ईश्वर से हर रोज माफी मांगता हूं। न जाने वो मुझे माफी देगा भी या नहीं। डॉक्टर कहते हैं मैंने बाईपास ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मेरे गुर्दे फेफड़े सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं बहुत रोता हूँ। रो रो कर मेरी आंखों की रोशनी भी छोड़कर चली गई। बस दोस्तों, सभी के लिए एक बात कहूंगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।